एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर रामू नाम का एक भिखारी रहता था। वह दिन भर यात्रियों से भीख मांगकर अपनी गुजर बसर करता था। उसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा था। सुबह स्टेशन पर आना, भीख मांगना और रात को भूख मिटाकर सो जाना। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ठंडी सुबह रामू हमेशा की तरह स्टेशन पर भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक शानदार सूट बूट पहने आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रामू ने सोचा, ये साहब तो बहुत बड्ढे आदमी लगते हैं, इनसे जरूर अच्छी खासी भीख मिलेगी। वह झट से उनके पास गया और बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। उस व्यक्ति ने रामू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? रामू हक्का बक्का रह गया। वह बोला, साहब मैं तो एक गरीब भिखारी हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं तो बस मांग कर ही पेट भरता हूं। वह व्यक्ति गंभीर होकर बोला, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का हक भी नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और विश्वास करता हूं कि हर लेन देन में संतुलन होना चाहिए। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति अपनी ट्रेन में चार अच गया और चला गया। उस व्यक्ति की बातें रामू के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। वह स्टेशन के कोने में बैठकर सोचने लगा, सचमुच मैं हमेशा मांगता ही रहा हूं, लेकिन मैं भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है? फिर भी कब तक मैं यूं ही मांगता रहूंगा? उस दिन वह गहरे सोच में डूबा रहा। अगले दिन रामू ने फैसला किया कि वह अब सिर्फ मांगेगा नहीं बल्कि बदले में कुछ देगा भी। लेकिन सवाल यह था कि वह देगा क्या? वह तो खुद कुछ भी नहीं रखता था। 2 दिन तक वह इसी उलझन में डूबा रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा सोच रहा था, उसकी नजर वहां उगने वाले जंगली फूलों पर पड़ी। फूल रंग बिरंगे और सुंदर थे। रामू को एक आइडिया सूझा। उसने सोचा, क्यों न मैं इन फूलों को तोड़कर कर भीख के बदले लोगों को दूं? यह तो मेरे पास है और लोग फूल पसंद करते हैं। रामू ने तुरंत कुछ फूल तोड़े और स्टेशन पर मांगने चला गया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता, वह बदले में मुस्कुराते हुए 2-3 फूल थमा देता। लोग हैरान थे, लेकिन फूल देखकर खुश हो जाते। कोई उन्हें जेब में रख लेता तो कोई अपने बैग में। धीरे धीरे रामू ने देखा कि लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। जब तक उसके पास फूल रहते, उसे आसानी से भीख मिल जाती। लेकिन फूल खत्म होते ही लोग उसे नजरअंदाज करने लगते। रामू ने इसे अपनी रणनीति बना लिया। वह रोज सुबह फूल तोड़ता और यात्रियों को देता। कुछ ही हफ्तों में वह स्टेशन पर मशहूर हो गया। लोग उसे फूलों वाला भिखारी कहने लगे। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने उस व्यापारी को फिर से देखा। वह वही सूट बूट वाला व्यक्ति था जो ट्रेन में बैठने वाला था। रामू दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास देने को फूल हैं, आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराकर उसे कुछ पैसे दिए। रामू ने बदले में फूल दिए। व्यापारी खुश होकर बोला, वाह, तुम तो अब असली व्यापारी बन गए हो, लेन देन का नियम सीख लिया। इतना कहकर वह ट्रेन में चार अच गया। इस बार व्यापारी की बात रामू के मन में घर कर गई। वह सोचने लगा, वह साहब ठीक कह रहे थे, मैं अब भिखारी नहीं, एक छोटा सा व्यापारी हूं। लोग मेरे फूल खरीद रहे हैं, भीख नहीं दे रहे। उस रात उसने ठान लिया कि वह अब और बड़ा व्यापारी बनेगा। अगले दिन रामू ने स्टेशन पर फूल बेचने के बजाय शहर के बाजार में जाने का फैसला किया। उसने भीख से जमा किए पैसों से कुछ फूल खरीदे और उन्हें सजाकर बेचना शुरू किया। उसकी मेहनत और मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसका फूलों का छोटा सा व्यापार बढ़ने लगा। उसने एक ठेला लिया, फिर एक छोटी दुकान खोली। उसकी ईमानदारी और लगन ने उसे शहर में फूलों के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक बना दिया। 1 साल बाद उसी स्टेशन पर रामू फिर से खड्डे था। इस बार वह सूट बूट में था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। तभी उसकी नजर उसी पुराने व्यापारी पर पड़ी। रामू ने उन्हें पहचान लिया और पास जाकर बोला, साहब
क्या आप मुझे पहचानते हैं? व्यापारी ने गौर से देखा और बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। रामू हंसा और बोला, नहीं साहब, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार लेन देन का नियम सिखाया और दूसरी बार बताया कि मैं व्यापारी बन गया हूं। आज मैं फूलों का बड्ढा व्यापारी हूं और यह सब आपकी बातों की वजह से हुआ। व्यापारी हैरान था। उसने रामू का हाथ थामा और बोला, तुमने मेरी बात को नहीं बल्कि अपनी मेहनत और सोच को जिंदा किया। तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। दोनों व्यापारी ट्रेन से उतरे और अपने अपने रास्ते चले गए। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया भी हमें छोटा ही देखेगी, लेकिन जब हम अपनी सोच को बद्धा करेंगे, मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। रामू ने फूलों के बदले सिर्फ पैसे नहीं कमाए बल्कि एक नई पहचान बनाई। एक भिखारी से व्यापारी तक का सफर